होमवर्क कंप्लीट करो ना। H for hen, H for hen, yes। अहमद अम्मी को तंग करे, जाओ सलाह से जाके। वो बस जिया का थोड़ा सा होमवर्क रह गया, आ गई हूँ। क्यों? ट्यूटर ने नहीं कराया? नहीं, आज नहीं आई। तो तुम क्यों इसके होमवर्क का बेड़ा गर्क कर रही हो? जिया बेटा, अगर आपको होमवर्क में कोई भी हेल्प चाहिए हो ना, तो आप पापा से पूछा करो। आपकी मामा को कुछ नहीं आता। बिला वजह क्लास फेलोज और टीचर्स के सामने आपको एम्बैरेसमेंट होगी। जिया बेटा, होमवर्क का कुछ पूछना हो तो पापा से पूछ लेना। हाँ, मैं अहमद को देख लूँ। तुम तो कभी बाहर खाना नहीं खाते, तो फिर ये कौन सा दोस्त था जिसके साथ तुम रुक गए? सुनहरा पाकिस्तान आ चुकी है, बल्कि परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है और मेरा क्लिनिक भी ज्वाइन कर रही है। ये कब्बा 7 साल के बाद कहाँ से टपक पड़ी? कहीं साया मुझसे दोबारा? नहीं नहीं, ऐसा ना हो। अस्पताल जा रहे हो क्या? जी, जाहिर है। अच्छा, मुझे लगा जैसे तुम कहीं और जा रहे हो। बड़ी जोर की तैयारी की है आज। ये सुनहरा कब से आ रही है अस्पताल? क्या आज से? अभी कुछ ही दिन तो हैं ऐसे आए हुए, कुछ दिन और लगेंगे। बल्कि मैं सोच रहा हूँ उसे अपने क्लिनिक में अपॉइंट ही कर लूँ। काफी फायदा होगा मैंने क्लिनिक उससे। क्या सोच रही हैं आप? हाँ, वो कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी तो उसने 3 साल पहले ही कर ली थी। अच्छा, उसने शादी कर ली? जी हाँ, अभी तो बताया आपको 3 साल पहले कर ली थी, लेकिन हेलो, हाँ आ रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके ओके अम्मी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि खतरा टल गया, वरना मैं तो समझी थी कि अच्छा जल्दी उतरो, मुझे देर हो रही है। तो ना आते मुझे छोड़ने? मैंने तो नहीं कहा था। अगर वैन वाला नहीं आया था तो क्या हो जाता? मैं रिक्शे पे आ जाती। अपने भाई के होते हुए तुम रिक्शे पे आती? तुम अपने वहीद मुराद वाले डायलॉग्स ना अपनी बड़ी बहन को सुनाया करो, मुझे नहीं। उसी को पसंद आते होंगे तुम्हारे ब्रदर। जस्ट हरी मिर्च चुड़ैल गई थी। मुसीबत जितनी जल्दी करो जाने की उतनी देर हो जाती है। अब पता नहीं उसे ये रजिस्टर की जरूरत है या नहीं। एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी बैठती है शाम में कुछ घंटों के लिए। और अभी रिसेंटली मैंने एक छोटी सी लैब भी बनाई है। यानी लोगों की खाल उतारने का पूरा प्लान कर रखा है। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी पांचों की पांचों उंगलियां घी में है। हालांकि ये डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ये पब्लिक को फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं,
लेकिन ये शो ऑफ्स आपको हर जगह मिलेंगे। स्पेशलिस्ट से कम बात नहीं करेंगे और उन डॉक्टर्स के पास जाना पसंद करते हैं जो हजारों में फीस लेते हैं, तभी उनको तसल्ली मिलती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि सारे पेशेंट्स यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में आके फ्री डिस्प्रिन खाएं और हम प्राइवेट क्लिनिक वाले यहाँ मक्खियाँ मारते रहें? मक्खियाँ मारने का भी अपना अलग ही मजा है। ज़ुनैरा, अगर तुम्हारा ये ख्याल रहे ना तो पाकिस्तान में तुम्हारा फ्यूचर बन चुका। आओ तुम्हें लैब दिखाओ। चलो चलो। साहब, शुमैला बीबी तो आज कॉलेज नहीं आई। सही तरह चेक करना था भाई। सर, मैंने थर्ड ईयर की दोनों क्लासों से पता कर लिया और 2 लड़कियों से भी मैंने पूछा है। शुमैला बीबी आज कॉलेज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद अभी यहाँ छोड़ के गया हूँ उसे। सर, मैंने अच्छी तरह पता कर लिया, वो आज नहीं है। कितना सुकून मिल रहा है बेटा। पता चची जान को बड़ा सुकून मिलता था मेरी मालिश से, बड़ा अच्छा लगता था उन्हें। अब मेरी मालिश तो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। अरे बताना भूल गई मैं, सभी का फोन आया था, तुम्हें पूछ रहा था जब तुम जिया को स्कूल लेने गई थी। कैसा है वो? हाँ, बता रहा था कि वो तुम्हारे चचा और चची तुम्हें याद कर रहे हैं। हाँ, इतना अरसा हो गया ना उनसे मिली भी नहीं। जिया की छुट्टियां होगी तो अगले हफ्ते तुम 2-3 दिन के लिए हो। नहीं अम्मी, आपको और उनको तकलीफ होगी। हाँ ये तो है, क्योंकि हम पूरी तरह तुम्हारी खिदमत के आदी हो चुके हैं। मगर तुम जाओ, इस बहाने सैम को कदर तो होगी तुम्हारी बेटा। नहीं अम्मी, उन्हें मुश्किल होगी। किसी के हाथ का खाना भी तो नहीं खाते हो। तुम्हारे हाथ के खाने में 100 नुक्स निकालता है। ये अलग बात है कि खाना भी तुम्हारे ही हाथ का खाता है। बेटा है मेरा, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी से कहूंगी कि तुम्हारे चचा चची बेकरार होकर यहाँ आ जाए तुमसे मिलने, और सायम उनसे रूखा फीका मिले, कहीं वो उसकी बात को अपने दिल पर ले ले, तो इससे तो बेहतर है बेटा तुम खुद ही हुआ। ये ना समझना बेटा कि सिद्दीकी साहब और भाभी का आना मुझे खल रहा है। नहीं अम्मी, मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। अच्छा आप ये बताएं, आपको आराम आ गया ना? बहुत बेटा, जीती रहो। मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने ये 7 साल किस अजाब में गुजारे हैं। ऐसी औरत को झेलना कोई सजा से कम नहीं है। मैं तुम्हारा मसला समझ सकती हूँ साहिब। मैंने ऐसे ही शख्स के साथ 3 साल गुजारे हैं और पता नहीं 3 साल भी कैसे गुजार दिए। वो तो इस काबिल भी नहीं था कि मैं उसको इतना भी मौका देती। तुम्हारी बीवी तो फिर भी अनपढ़ जाहिल है, मगर वो तो डिग्री याफ्ता वहशी इंसान था, पत्थर के जमाने का इंसान। I know, लेकिन तुम्हारे साथ ये अच्छा है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। You can actually plan out your future. लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों को टूटा हुआ घर नहीं दे सकता। ये तो तुम्हारी बड़ाई है जो तुम इतना ज़र्फ दिखा रहे हो, मगर मेरा टेम्परामेंट वाकई में ऐसा नहीं है। अगर मेरे बच्चे भी होते ना तो मैं फिर भी सेल्फिश होकर सोचती और डिवोर्स ले लेती। एनीवेज, तुमने कभी उसे बदलने की कोशिश नहीं की? कैसे करता है? जिंदगी के 23 साल उसने कुएं के मेंढक की तरह गुजार दिए। अब मैं 7 साल में कौन से को तीर मारता कि वो बदल जाती। और बदलू भी तो क्या बदलू उसमें? उसका मैनरिज्म, उसका बोलने का लहजा, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसके दकियानूसी ख्यालात। I can go
on a whole day वापस। अच्छा चलो छोड़ो, कॉफी तो मंगवाओ। ओके। बीबी जी एक बात बोलूं? हाँ पूछो। आप फूल बहुत अच्छे सजाती हैं। खानदान में जब भी शादी होती थी ना, तो मेहंदी की थाल मैं ही सजाती थी, और मेहंदी के दुपट्टे में मुझसे अच्छा गोटा तो कोई लगा ही नहीं सकता। और आप जैसा हलीम और पुलाव भी कोई नहीं बना सकता। अच्छा बस बस, बहुत होगी तारीफें। किचन इतना गंदा पड़ा है, चलो जाओ, बातें ना बनाओ, जाके अंदर सफाई करो। क्या अम्मी, फिर से इतनी गर्म चाय? मुझसे नहीं पी जाएगी, प्लीज थोड़ी ठंडी करना। तुम आ गए बेटा? फोन क्यों बंद था सुबह से तुम्हारा? अभी तो ऑन है। तो दिन में क्यों बंद था? मैं सारा दिन फोन करता रहा हूँ। तुम्हें कोई काम है क्या इससे? ये रजिस्टर मेरी गाड़ी में छोड़ गई थी, यहीं देने वापस मैं इसके कॉलेज गया तो ये कॉलेज में नहीं थी। अब इतने बड़े कॉलेज में कहाँ से मिलती? मैं जरूर कोई क्लास ले रही होंगी। तुम कब आए? तुम क्लास में नहीं थी, मैंने चौकीदार से पता करवाया। अब उस जाहिल को क्या पता? वैसे भी वो तो है ही कामचोर। हो सकता है मैं कहीं ग्राउंड या लाइब्रेरी में हूँ। तो फोन क्यों बंद कर रखा था तुमने? सभी कॉलेज में फोन ऑफ ही रखते हैं। क्यों बिगड़ने समी? अब उसे तो नहीं मालूम था ना कि तुम वापस कॉलेज आओगे, वरना वो बेचारी गेट पर आ जाती ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ही ना हो। अहमद अब बड़ा हो गया है। तो क्या करूँ, इसे अपनी जगह हॉस्पिटल भेज दूँ? नहीं, मेरा मतलब था कि उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। वो आज जिया के स्कूल के गेट पे लिखा था कि एडमिशन जारी है, तो मैं सोच रही थी कि हम। तुम फिर गई थी जिया के स्कूल आज? मैं रोज हॉस्पिटल से ड्राइवर भेजता हूँ कि वो जिया को स्कूल से पिक करके घर लेके आए, लेकिन तुम बेवकूफ और जिद्दी औरत रिक्शे पर जाती हो और वापस गाड़ी में घर आती हो। क्या सोचेगा ड्राइवर? वो कुछ भी सोचे, मैं अपनी बेटी को अकेले ड्राइवर के साथ नहीं छोड़ सकती। प्लीज। और उसे क्या आदमी है वो? और जिया अभी बच्ची है। बच्ची है इसीलिए तो तुम नहीं मानोगी मेरी बात? इसमें हर्षी क्या अगर मैं उसे जाके ले आती हूँ तो? इसका मतलब तुम बसे तो इस बात में कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हारी इसी तकियानुसी सोच की वजह से मेरे बच्चे किसी दिन बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ना करे। अगर साय की तरह उनके साथ चिपकी रहोगी तो उनमें एतमाद कैसे पैदा होगा? एतमाद ज्यादा जरूरी है मेरी बेटी की हिफाजत। मैं भी किससे सर कपा रहा हूँ? एक जाहिल इंसान बहस बनाया, बहस के अलावा और कर भी क्या सकता है?
अर्षद, तुम्हें पता है मेरे भाई बहुत गुस्से वाले और शक्की मिजाज है। दुनिया के सारे भाई जैसे ही होते हैं। क्यों? इससे पहले कितनी लड़कियों के भाइयों से पाला पड़ा तुम्हारा? यार तुम भी कुछ कम शक्की नहीं हो। अच्छा, वो तुम मुझे बता रही थी कि तुम्हारे कोई अंकल है जो तुम्हें बिजनेस सेट करके दे रहे, उसका क्या बना? हाँ, वो चाहते तो थे लेकिन उनकी असल नीयत सामने आ गई। वो क्या? यार वो चाहते थे कि उनकी मोटी ताजी चेचक ज़्यादा बेटी से शादी कर लूं। और पता है उससे 6 साल बड़ी भी थी वो। कितनी मतलबी दुनिया है। तुम बिल्कुल शादी मत करो। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कोई मरा जा रहा हूँ मुसीबत को गले लगाने के लिए? इतने बुरे दिन भी नहीं आए यार मेरे। वैसे शुमाइला, लोग अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए क्या क्या नहीं करते। क्या मतलब? वो चाहते कि उनकी बेटियां खुश रहें, इसीलिए वो उनको दे देते। आखिर जायदाद पर बेटियों का भी हक होता है, तो एक ना एक दिन इनको मिलना है। तो क्यों ना शादी पे ही दे दिला के फारिग कर दिया करें। अच्छा है, खुशगवार जिंदगी गुजरेगी उनकी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हें ये फिक्र है ना कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी अच्छी जॉब नहीं होगी और तुम्हारे घर वाले रिश्ता नहीं करेंगे, तो क्यों ना तुम्हारे ही घर वाले मुझे कोई अच्छा सा बिजनेस सेट करके दे दें। आखिर इकलौती बेटी हो यार तुम, कोई उनके 7-8 बच्चे छोड़ी। अच्छा, इसमें गलती क्या है यार शुमाइला? यकीन करो मुझे कोई लालच नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। एक्चुअली मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बस कुछ भी करके हमारी शादी हो जाए। देख रहे हैं आप, क्योंकि रात को मैंने आपको इस नियम हकीम के टोटकों से मना किया था। जब इस एज में बीपी हाई होता है ना, तो लस्सी पीने से, सूप पीने से या खीरे खाने से ठीक नहीं होता, दवाई लेनी पड़ती है। कल रात को मैंने आपको जो दवाई दी थी ना, आपको उसी से सुकून आया होगा। लेकिन दवाई तो मैंने खाई नहीं। क्या? वो अम्मी ने दूध लाने के लिए कहा था, मैं दूध गर्म करके लाई तो अम्मी सो चुकी थे। अरे हलीमा ने मेरे सर की ऐसी मालिश की कि मुझे नींद आ गई, मैं सो गई और सर का दर्द भी खत्म हो गया। इस नीम हकीम के इलाज से मैं ठीक हूँ। इस औरत ने आपको साइकोलॉजिकली ट्रैप किया हुआ है, ब्रेन वॉशिंग कर दी आपकी इसने। चलो, अब ये इल्जाम भी इसके ऊपर लगा रहे हो तुम? कुछ ना कुछ कहते ही रहता है कि हर वक्त। छोड़े ना अम्मी, अब अपना ख्याल रखें। अब अच्छा महसूस करिए ना। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी वजह से तो मैं ठीक हूँ। अम्मी एक्चुअली उस एज में है जिसमें कोई भी उनकी साइकिल के साथ खेलकर उन्हें काबू में कर सकता है, और वो भी सब काम छोड़ छाड़ के अम्मी के पास ही बैठी रहती है। या तो अम्मी के मैरिड लाइफ के किस्से सुनती रहती है, या फिर उनका मसाज करती रहती है। अगर वही टाइम वो कुछ सीखने में लगाती तो शायद वाकई ग्रूम हो जाती। वेरी स्ट्रेंज। आई नो, काफी स्ट्रेंज है वो। मुझे तो तुम्हारा रिएक्शन स्ट्रेंज लग रहा है। वो इतनी अच्छी है तुम्हारी अम्मी के साथ, इतनी फ्रेंडली, इतना टाइम देती है, फिर भी तुम्हें एतराज है। कहीं तुम जेलस तो नहीं हो उससे? What rubbish? मैं जेलस क्यों हूँगा, और वो भी उससे? क्योंकि मदर तो वो तुम्हारी है, साइड बहू की लेती है। तुमसे ज्यादा तो वो क्लोज है तुम्हारी अम्मी से। हाँ, ये बात मुझे अपसेट करती है, लेकिन मैं जेलस क्यों हूँगा? मुझे ये फिक्र है कि अम्मी उस पर डिपेंड करने लगी हैं। रिलैक्स साइम, इट्स नेचुरल। तुम्हारी अम्मी उम्र के उस हिस्से में है जब किसी के साथ की कमी कुछ ज्यादा ही महसूस होती है, और फिर तुम भी इतना बिजी रहते हो। ऐसे में अगर वो अपना टाइम तुम्हारी बीवी के साथ गुजारती हैं तो गनीमत समझती हैं। एक तरह से तो अच्छा ही है, वरना सोचो अकेलेपन से कितनी साइकिक प्रॉब्लम्स भी तो हो सकती थी। ज़ुनैरा, तुम माइंड तो नहीं करती मैं तुमसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूँ? Not at all, dear. तुम जानती हो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी से डिस्कस नहीं करता तुम्हारे अलावा। एक्चुअली
इतने अर्से में मैंने किसी से दोस्ती की नहीं। कई सालों की फ्रस्ट्रेशन है जो कि मैं तुमसे शेयर करके निकाल रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। साई, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ तुम्हारी अम्मी से मिलने? श्योर। तुम कल डिनर क्यों नहीं करती घर में? चलो ठीक है, आ जाओगी। परफेक्ट। क्या है? बैठो। और वैन? मैंने उसे कह दिया कि तुम मेरे साथ जाओ। इस मेहरबानी की वजह? वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें भी साथ ले जाऊं। तुम लेने नहीं आते तो कौन सा मैं रोज घर नहीं पहुंचती? रोज आ जाती हूँ ना वैन पर। कहो तो रोज लेने आ जाता हूँ। कल मैंने किसी को डिनर पे इनवाइट किया। अच्छा, कितने लोग हैं? बस एक। ठीक है, मैं अच्छा सा डिनर बना लूंगी। ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। उसे तुम्हारे कबाब बिरयानी नहीं खाने, सिर्फ एक डिश तैयार कर लेना। बाकी मैं किसी इटालियन रेस्टोरेंट से ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगा। तुम बस अरेंजमेंट ठीक से कर लेना। जी। और वैसे कहने का खास फायदा नहीं है, लेकिन प्लीज जरा ढंग से तैयार हो। कल सुबह आपके पास कुछ टाइम है? किस लिए? अहमद का एडमिशन करवाया था। ठीक है, उसे सुबह जल्दी तैयार करवा देना। मिले जाऊंगा उसे। हम सुबह 8:30 बजे पूरे तैयार हो गए। हम कौन? मैं भी तो जाऊंगी ना। तुम क्या करने जाओगी? वो अहमद को इंटरव्यू में प्रॉब्लम ना हो। जिया वाला तजर्बा काफी नहीं था शर्म से पानी पानी होने के लिए। याद है 2 साल पहले गई थी उसके एडमिशन के लिए, और प्रिंसिपल के सामने अपनी इंग्लिश बोलने के चक्कर में बार बार जिया को शी के बजाय ही कह रही थी। लोगों की मजाक भरी नजरें अभी तक नहीं भुला। उस वक्त मुझे पता नहीं था। क्या नहीं पता था? तुम्हारी माँ के बकौल तुमने इंटर किया हुआ था। इंटर में क्या ही और शी का फर्क नहीं बताते? नहीं, वो पता है, मगर पहली बार था ना। मैं ये रिस्क दोबारा नहीं ले सकता। मेरे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया के सामने उनको ना पता चले कि उनकी माँ कितनी जाहिल और कितनी अनपढ़ है। जिया, चलो, I'm getting late. चलो अहमद, आज मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा। चलो। नहीं, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। अहमद, बिहेव। ग्रोन अप बच्चे मामा के साथ नहीं जाते, अकेले जाते हैं जैसे जिया जाती है। चलो। नहीं, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। अहमद, इसको में इतना मजा आ गया ना, मैं भी तो होंगी ना तुम्हारे साथ। नहीं, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। पापा चलिए, देर हो रही है। चलो तुम भी साथ। चलो।
कर दीजिए। Si vede limpido. ये मुझे दे दो। Di solito si vede un po' stoccato. Sì. आपका प्रोफेशन क्या है मिस्टर शैन? जी मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर साइम हफीज। और आप क्या करती हैं मिसेस साइन? जी मैं कुछ नहीं। ये हाउसवाइफ। यानी सभी कुछ करती हैं, ऑल इन वन। डॉक्टर, नर्स, टीचर, कुक। अहमद का एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगी हमारी टीचर। जिया बता रही थी कि आप पढ़ाई में उसकी बहुत हेल्प करती हैं, इसीलिए जिया अपनी क्लास में सबसे बेहतर है। जिया की टीचर बताती हैं कि आप अक्सर स्कूल में आके जिया के बारे में पूछती हैं। बहुत कम माओ को बच्चों पे इतनी तवज्जो देते हुए देखा है। थैंक यू। अरे कल से अहमद भी स्कूल जाएगा और हम दोनों फिर अकेले। दो लोग अकेले काम होते। अच्छा आप क्यों काम कर रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे मेरी तबीयत Bazar, Hussein, Majad, इतना काम नहीं है। उन्होंने कहा है ज्यादा खाना तो बाहर से आएगा। मुझे लगता है मेहमान को पाकिस्तानी खाना पसंद नहीं है। अल्लाह जाने पसंद Se parliamo si sente tipo या साहिब का अपना अंदाजा है। 8 साल हो गए उसे लंदन से आए। vediamo 2 che साल उसने minuto क्या siamo. गुजारे। जिया चलो। अहमद का एक अंदाजा है 8 साल हो गए उसे लंदन से आए हुए। 2.5 साल उसने क्या गुजारे। पाकिस्तानी खाना पसंद नहीं है। सोचा हाथ कटा दे। नहीं इतना काम नहीं है। उन्होंने कहा है ज्यादा खाना तो बाहर से आएगा। मुझे लगता है मेहमान को पाकिस्तानी खाना पसंद नहीं है। अल्लाह जाने पसंद नहीं है या साहिब का अपना अंदाजा है। 8 साल हो गए उसे लंदन से आए हुए। 2.5 साल उसने क्या गुजारे। आधा अंग्रेज बन के रह गया। अरे तुम उसकी छोड़ो, बस 2-4 खाने बनाओ। जी बना लूंगी। ना बेटा ये मैं सैलेड की सब्जी काट। नहीं अम्मी ज्यादा काम नहीं है, मैंने कहा ना। और वैसे भी मेहमान एक ही है। क्या एक ही मेहमान है? उन्होंने तो मुझे एक का बताया। मुझे तो कह रहा था कि जुनैरा को बुलाया उसने खाने को। मुझे ये तो नहीं पता कि कौन सा या कौन सी दोस्त आ रही है, मगर इतना ही बताया कि मेहमान एक ही है। तो क्या जुनैरा अकेली आ रही है खाने? जुनैरा अकेली क्यों आ रही है खाने पर? ये कैसा सवाल है? तुम जवाब दो, सवाल की नौयत छोड़ो। अब अकेली है तो अकेली ही आएगी ना। लेकिन तुमने तो जुनैरा अकेली क्यों आ रही है खाने पर? ये कैसा सवाल है? तुम जवाब दो, सवाल की नौयत छोड़ो। अब अकेली है तो अकेली ही आएगी ना। लेकिन तुमने तो कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। हाँ हुई थी। तो फैमिली को साथ बुलाते ना, अकेले बुलाने की क्या जरूरत है? कौन सी फैमिली? उसकी अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो चुकी है। क्या? अम्मी मैं बिजी हूँ, रात को बात करते हैं। हाँ? हर चीज को खेल के रख लीजिए, किताबें ये नहीं कि पढ़ के समेट ले। बचा दे जो कोई काम कर रही है लड़की घर का। क्या मैं करूँ इसका? क्या मुसीबत है? अरे आ गई बेटा, क्या हो गया? गर्मी बहुत ज्यादा थी बेटा। सभी का उसने कहा था ना वो रोजाना तुम्हें लाएगा ले जाएगा। अब तुम्हें भी तो शौक है ना गर्मी में ख्वार होने का। सभी अम्मी मेरे हवासों में सवार हो गए ये सभी। क्या हो गया तुम्हें शुमाइला? तुम दिन ब दिन घर और घर
से बेजार होती जा रही हो। कभी तुम्हें हलीमा का नाम सुनने से तकलीफ होती है, कभी भाई तुम्हारे हवासों पे सवार हो जाता है। कुछ नहीं, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए तुम सर पे चढ़ी आ रही हो हमारे। तो ना करें मोहब्बत, मैंने तो नहीं कहा। ऐसी मोहब्बत का मैंने क्या करना है जिसकी वजह से मेरा भाई हर जगह मेरा तमाशा बना रहा हो। अरे क्या किया है सभी ने? अम्मी पीछा करता है वो मेरा, ये देखने के लिए कि मैं कॉलेज जाती भी हूँ कि नहीं। कम से कम उसकी तरह ना 3rd डिवीजन ही लाती मैं। मेरे मार्क्स और मेरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अगर इतना शौक होता ना मुझे कॉलेज से भागने का, तो इतने अच्छे मार्क्स ना आते मेरे। बेटा वहम होगा तुम्हारा। अम्मी 2 दिन से नोट कर रही हूँ। अरे बाहर निकला होगा किसी काम से, इत्तेफाक से आमना सामना हो गया होगा। इत्तेफाक 2 दिन से, वो भी कॉलेज वाली रोड पे। तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे भाई बहनों के मामले में ऐसे ही होते हैं। उसे कहे अपने पास संभाल के रखे अपने भाइयों वाले जज्बात। मेरी सहेलियां क्या कहती होंगी, कितना मजाक उड़ाती होंगी मेरा। कहा ना समझा दूंगी मैं उसे, तुम बिला वजह मत उलझना उसे। पता है ना गुस्से का वो कितना तेज है। मैं भी कम नहीं। या अल्लाह, ये जलाली औलादे मुझे ही क्यों मिलनी थी। बेटा है तो मिनट मिनट पर हर लिहाज बुलाकर आपे से बाहर हो जाता। गुस्से में किसी की नहीं सुनता। और ये बेटी हर वक्त तोप के दहाने पे बैठी रहती है। एक मेरी वो हलीमा थी जिसके घर में होने का किसी को पता भी नहीं चलता था। चलो फिर से हलीमा नामा शुरू हो गया आपका। अरे जलने और कुड़ने के बजाय उसी से कुछ सीखो। सभी की तो खैर है, मगर लड़कियों पे इतना तंतना नहीं सजता है बेटा। अब हलीमा को ही देखो, उसने अपनी बुर्दबारी से समझदारी से इस घर को चलाया था, तभी तो सगी बेटी न होने के बावजूद हम उसे भुला नहीं पा रहे। और वो वहां ससुराल में भी ऐश कर रही है। अम्मी कुछ लोग ना अच्छी किस्मत लिखवा कर आते हैं, ना तो कोई गुण ना कोई क्वालिटी, सितारे चमक रहे। ओफो, तुम्हें समझाना ना बहुत मुश्किल है। तो ना समझाया करें, मैंने तो नहीं कहा। पता नहीं कहाँ पैदा हो गई। तुम्हें अपनी माँ की पसंद पर भरोसा नहीं? जी बस यही समझ लीजिए, नहीं है। क्या माँ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? आप बात को गलत रंग दे रही हैं अम्मी। तो और क्या समझूं? तुम मान क्यों नहीं रहे हो? क्या मैंने बाल धूप में सफेद किए जो तुम्हारे लिए गलत फैसला करूंगी? मगर ये मेरी जिंदगी का अहम तरीन फैसला है, आप प्लीज मुझे करने दें। और मैं अपना हक किस पर इस्तेमाल करूं? तुम्हारे अलावा है कोई मेरा? क्या इस दिन के लिए मैंने जवान बेवकी के पहाड़ काटे थे कि तुम मुझसे आंखें फेर लो? तुम्हारी खातिर मैंने हर आसान रास्ता ढूंढा कि तुम्हें इस मकाम तक पहुंचा। कितनी मेहनत की मैंने तुम्हें इस मकाम तक लाने के लिए, और तुम आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। अब ये इल्जाम भी तुम मेरी ममता पे लगा दो। हम समझती क्यों नहीं अम्मी? तुम क्यों नहीं समझते? हलीमा को मैंने ऐसे नहीं पसंद किया। अच्छे खानदान की सुलझी हुई लड़की है, इस घर को जन्नत बना देगी। सिर्फ घर को? और मेरी जिंदगी? इसके बारे में क्या सोचा है आपने? एक छोटे से शहर की मामूली शक्ल, मामूली तारीफ वाली लड़की मेरे साथ सूट नहीं करेगी। मैंने इस दिन के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की थी कि मेरे नाम के आगे लंदन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज तो लगी हों, लेकिन उसी नाम से पहले एक जाहिर गवार का नाम लगा हो। मुझे सख्त चढ़े आपके इन जमींदार और देहाती रिश्तेदारों से। मैं इनसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ और आप मेरा ताल्लुक इन्हीं से जोड़ रही हैं। अरे हलीमा से नहीं तो तुम क्या किसी अंग्रेज से शादी करोगे? नहीं, सुनहरा से। सुनहरा? वो जो तुम्हारी क्लास फेलो है? जी, वही जो पिछले 7 साल से मेरी दोस्त और मेरी कोलीग भी है, और लंदन भी मेरे साथ ही थी। हाँ, तुमसे इश्क लड़ाने गई थी वो वहाँ। नहीं मम्मी, वो बहुत सोबर, कॉन्फिडेंट और इंटेलेक्चुअल लड़की है।
मुझे ये क्वालिटीज लड़कियों में बहुत अच्छी लगती हैं। ये घरेलू सगाई कढ़ाई वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, फिर तो तुम्हें अपनी माँ भी पसंद नहीं होगी। फमा, मैं कैसे समझाऊं आपको? फिर से आ गई सुनहरा उसकी जिंदगी में, लेकिन नहीं, इस बार भी मैं उसे हलीमा से बाजी नहीं ले जाने दूंगी। जीत हलीमा की ही होगी। कहाँ तैयार है? जी सारी तैयार हो गई। खाना लगाओ। तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती? जी क्या हुआ? तुम्हें मैंने क्लियरली कहा था कि जरा ढंग से तैयार हो जाना। नया सूट है, अभी सभी के हाथ चची जान ने भेजा था, खुद बनाया उन्होंने, लेकिन इतनी अच्छी कढ़ाई की इस पे। एक तो तुम कढ़ाई से कभी आगे। क्या हाल है साहिब? हेलो ज़ुनैरा।